नमस्कार साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एफबीआर भरने का प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एफबीआर पैक्स की आईडी द्वारा नहीं भरा जाएगा, बैंक की आईडी के द्वारा भरा जाएगा। इसलिए बैंक का एक स्टाफ पैक्स में आएगा, उसके बाद एफबीआर भरा जाएगा। एफबीआर भरने से पहले शेड्यूल करना ज़रूरी है। हम शेड्यूलर के ऑप्शन पर जाके करते हैं। ये प्रोसेस मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। शेड्यूल 2 लोगों द्वारा किया जाता है, सीईओ द्वारा एंड एआर द्वारा। दोनों का ही अप्रूवल ज़रूरी है, उसके बाद ही हम एफबीआर भर पाएंगे। एफबीआर शेड्यूल प्रोसेस अगर हमारा कंप्लीट हो गया है तो हमको यहाँ से ऑप्शन दिख जाएगा, रेडी फॉर एफबीआर। एफबीआर भरने के लिए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे, लॉगिन करेंगे। शेड्यूलर का प्रोसेस तो मैं आपको बता ही चुकी थी। लॉगिन करने के बाद पहला प्रोसेस शेड्यूल का ही होता है। यहाँ हमको दिखता है जो भी शेड्यूलर अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो वो पेंडिंग में दिखता है, और अगर अप्रूव हो गया है तो वो अप्रूव्ड बाय सीईओ एंड एआर दिखता है, और अगर दोनों द्वारा अप्रूव हो गया है तो रेडी फॉर एफबीआर हमको यहाँ दिखता है। लोन डिपॉजिट मेंबरशिप जिस पैक्स में जितने हैं वो सब यहाँ दिख रहा है। स्टार्ट एफबीआर के ऑप्शन पे जाके यहाँ से हम अपना एफबीआर फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक डिटेल जो रहती है सोसाइटी की, वो एफएचआर से इसमें ऑलरेडी फिल होके आती है। जो हम एफएचआर में फिल करते हैं वो हमको यहाँ दिखता है। अगर वो एडिट करना है तो एडिट हो जाता है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। सारा डिटेल ध्यान से चेक कर लें। सारा डिटेल चेक करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू टू एमजीएमटी एंड स्टाफ, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम एमजीएमटी एंड स्टाफ पे। मैनेजमेंट एंड स्टाफ, मैनेजमेंट एंड स्टाफ के ऑप्शन में हमको मैनेजमेंट और स्टाफ की जानकारी देनी होगी। सभी डिटेल हम ध्यान से भरेंगे। एसपीओसी में हम भरेंगे सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर कंप्यूटराइजेशन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिससे नाबार्ड से अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो वो किस पर्सन को कांटेक्ट करेगा, उसका नंबर हमको कांटेक्ट नंबर यहाँ डालना है। एडिट के ऑप्शन में जाके हम कांटेक्ट नंबर फिल करेंगे। कांटेक्ट नंबर फिल कर देंगे तो ये ऑप्शन नो की जगह यस दिखने लगेगा। इसका मतलब यहाँ इस पर्सन का कांटेक्ट नंबर है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अकाउंटिंग में हम सारा अकाउंट का डिटेल हम फिल करेंगे। बुक मेंटेन जो भी हैं, लेज़र लिस्ट ऑफ बुक्स मेंटेन एज पर सीएस कितने हैं, और कब से कब तक की हम ये अकाउंटिंग फिल कर रहे हैं, किस ईयर की, वो ईयर सिलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल हम ध्यान से पढ़ के यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस, और यहाँ प्लस के ऑप्शन में जाके जो भी लास्ट ईयर का हमारा अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट है, वो यहाँ हम अपलोड करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। मेंबरशिप पे, मेंबरशिप में हमारे जितने भी मेंबर्स की डिटेल है वो फिल करेंगे एज ऑन 31st, यानी कि 31/3/2023 तक की जो भी मेंबर्स की डिटेल है वो हम यहाँ फिल करेंगे। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, नंबर ऑफ़ एक्टिव लेजर्स, शेयर कैपिटल्स, लैंग्वेज यूज्ड इन लेजर। प्रोसेस में जाके अगर ये डिटेल फिल है तो हमें पूरा ये ग्रीन ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज़ ये रेड दिखेगा अगर हमारी डिटेल इनकम्प्लीट है तो। प्रोसेस में हम गए तो हमने देखा यहाँ हमको 21 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि मैंडेटरी हैं। इनको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यस नो करना है। एक बार पढ़ना है, अगर वो यस है तो यस करना है, और नो है तो नो करना है। उसके बाद सेव प्रोसेस फ्लो एंड सेव एंड कंटिन्यू। बैक पे जाएंगे। बैक पे जाने के बाद सैम्पलिंग पे क्लिक करेंगे। सैम्पलिंग पे क्लिक करके हमको 5 मेंबर की डिटेल भरना है। कोई भी 5 मेंबर्स हम यहाँ ऐड कर सकते हैं अपने पैक्स में से। उनकी डिटेल जैसे उनकी एलिजिबिलिटी, गुड, एवरेज, बैड, यूनिक मेंबरशिप टिक करेंगे। पैटर्न टाइप न्यूमेरिक। सैम्पल फाइल में प्लस में जाके हम उनका पीडीएफ अपलोड करेंगे, मेंबर का जो भी डॉक्यूमेंट है। ऐसे ही बारी बारी हम पूरे 5 मेंबर्स की डिटेल फिल करेंगे।
ये कंपलसरी है, ये एज अ सैम्पल रखते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टू डिपॉजिट, यानी कि हम नेक्स्ट पे जाएंगे, डिपॉजिट पे जो भी हमने फिल किया है वो हमको यहाँ दिखने लगती है डिटेल। यहाँ फिल करने के बाद डिपॉजिट में जाएंगे तो हमको उनको उनके अकाउंट्स की डिपॉजिट, उनका अभी तक क्या डिपॉजिट है वो भरना है। सेविंग डिपॉजिट और एसएसजी सेविंग डिपॉजिट, ये दोनों डिटेल हमको यहाँ इनकी फ़िल करना है। 31/3/2023 तक उनकी जो भी डिपॉजिट डिटेल है वो हमको यहाँ फिल करना है। एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट का भरेंगे। यहाँ डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें हमको जितना भी उनका जैसे मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितने से मतलब ओपन होता है, वो डिपॉजिट अमाउंट कितना है, चेक बुक में कितना है बैलेंस रखना है, विदाउट चेक बुक के कितना रखना है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ भरना है। एक्टिव अकाउंट एज़ पर कस्टमर, वो नॉमिनी डिटेल रिक्वायर्ड है या नहीं, पैन रिक्वायर्ड है या नहीं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश रेमिटेंस, यानी कि विदाउट पैन हम कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, 50,000 हम विड्रॉ कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी, यानी कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट लेते हैं वो, कि ईयरली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, ये इंटरेस्ट पोस्टिंग डेट, तो सभी कुछ ध्यान से पढ़ के हमको करना है। बैक पे जाएंगे, डेफिनेशन हम भर चुके हैं। प्रोसेस पे जाएंगे, प्रोसेस में हम देखेंगे, फिर हमको यहाँ 24 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंडेटरी हैं। ये प्रोसेस हमको बार बार आएगा, ये जितने भी पार्ट्स में हम जाएंगे ये हमको दिखेगा। ये क्वेश्चंस हमको ध्यान से पढ़ के यस नो करना है। सेव प्रोसेस फ्लो पे जाके बैक करेंगे, है ना। प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। सैम्पलिंग पे जाएंगे, फिर से हम 5 मेंबर्स ऐड करेंगे। जो भी मेंबर्स हमने ऐड करने हैं वो ऐड करेंगे, उनका एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, लास्ट डेट ऑफ एंट्री, यानी कि उनकी लास्ट एंट्री कब हुई है वो करेंगे, सैम्पल फाइल उनका अपलोड करेंगे, बारी बारी सब डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद ये पांचों हैं, ये वैलिड, ये सैम्पल रिकॉर्ड्स हमको कंपलसरी है करना, ये एज अ सैम्पल रखने के लिए हम करते हैं। उनका PDF भी अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद हम फिर से बैक करेंगे। सेविंग डिपॉजिट हो गया है, एसएसजी सेविंग डिपॉजिट फिल करेंगे, उसको भी सेम यही प्रोसेस है फिल करने का। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, लैंडिंग पे जाएंगे। लैंडिंग में हमको उनके लोन के बारे में फिल करना है। 31/3/2023 तक उनकी अभी लोन की क्या स्टेटस है वो हमको फिल करना है। यहाँ पे उनके नंबर ऑफ़ अकाउंट्स, नंबर ऑफ़ एक्टिव लेजर्स, अमाउंट कितना अमाउंट का उन्होंने अभी तक लोन लिया है, ये सारा इंटरेस्ट, सबमिशन, सब्सिडी, ये सब डेफिनेशन में जाएंगे। उनका देखेंगे मिनिमम लोन अमाउंट कितना है, मैक्सिमम लोन अमाउंट उनका, और मिनिमम एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम लोन अकाउंट, मिनिमम गारंटर रिक्वायर्ड, नो, ये सारा डिटेल ध्यान से पढ़ के फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव कंटिन्यू करेंगे। पोस्ट सेंसेशन प्रोसेस पे जाएंगे। कलेक्शन, इसमें प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैनल इंटरेस्ट, ये हमको ऐड करना है, ये मस्ट है। एडिट के ऑप्शन में जाके हमको ये ऐड करना है। सब पूरा डिटेल फिल होने के बाद सेव करेंगे, बैक पे जाएंगे। प्रोसेस में जाएंगे, 22 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैंडेटरी हैं, ये क्वेश्चंस पढ़ के फिल करेंगे। सैम्पलिंग में जाएंगे, अगेन हम 5 मेंबर्स का डेटा फिल करेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी फिल करेंगे, उनका डेट ऑफ एंट्री फिल करेंगे, लास्ट डेट ऑफ एंट्री क्या था, सैम्पल फाइल के तौर पे हम PDF अपलोड करेंगे। बारी बारी पाँचों फिल करने के बाद ये डिटेल मस्ट होती है, ये हमको हर बार करना है। लैंडिंग का ये डिटेल फिल होते ही हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। जो भी डिटेल हमने फिल किया है वो हमको बाद में यहाँ दिखने लगता है। एडिट के ऑप्शन में हम कोई भी
फिगर एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बोरोइंग पे जाएंगे। बोरोइंग में उनके बोरोइंग अकाउंट के बारे में डिटेल फिल करेंगे। अभी तक उनका क्या बोरोइंग है वो 31/3/2023 यानी कि 31/3/2023 तक उनकी जो भी बोरोइंग है वो हम यहाँ डालेंगे। उनके जितने भी बोरोइंग अकाउंट हैं वो बारी बारी ऐड करेंगे। उन्होंने किसके लिए लोन लिया, किस डेट पे लिया, कितना अमाउंट का लिया, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डेट ऑफ डिसबर्समेंट क्या है, अमाउंट, ड्यू डेट, सारी चीज़ें फिल करके ऐड में जाएंगे। वापस से यही डिटेल फिर से फिल करेंगे 31/3/2023 तक की सारी डिटेल फिल करेंगे। जितने भी अकाउंट हम यहाँ ऐड करेंगे सारी डिटेल सेव करके सेव बोरोइंग पे जाके बैक करेंगे, हमको यहाँ दिखने लगेंगे। जितने भी अकाउंट ऐड करेंगे वो हमको सब दिखेंगे। अभी एक ऐड किया इसलिए एक दिख रहा है। सेव एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, यहाँ हम उनके इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन पूरी फिल करेंगे। इंस्टीट्यूट नेम, अकाउंट नंबर, शेयर्स, अमाउंट इन्वेस्टेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ हमको दो चीज़ की जानकारी देनी है, डिपॉजिट और शेयर। सिलेक्ट पे जाएंगे। सबसे पहले हम डिपॉजिट के बारे में फिल करेंगे, उनका इंस्टीट्यूट नेम, अकाउंट नंबर, शेयर्स नहीं होते डिपॉजिट में, अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड डेट क्या है और रिसीव्ड अमाउंट कितना है, ये सब फिल करके यहाँ सर्टिफिकेट ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर शेयर की डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करके सेव एंड कंटिन्यू करके नॉन क्रेडिट बिजनेस पे जाएंगे। नॉन क्रेडिट बिजनेस में हमको उनके क्रेडिट बिजनेस, नॉन क्रेडिट बिजनेस की डिटेल फिल करनी है। एज ऑन 31/3/2023 तक का जो भी उनका नॉन क्रेडिट बिजनेस है उसका डिटेल फिल करेंगे। बिजनेस टाइप में जैसे फर्टिलाइज़र है, उनके आउटलेट्स, टर्नओवर कितना है उनका, लैंग्वेज क्या यूज़ किया है उन्होंने, उनका नंबर ऑफ़ परचेज ट्रांजेक्शन कितना है, नंबर ऑफ़ सेल्स ट्रांजेक्शन कितना है, परचेज अमाउंट कितना है, सेल्स अमाउंट कितना है, ये सारी डिटेल हमको यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे हमको लेज़र ऐड करना है, सैम्पल इमेज, लेज़र का जो भी इमेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे सैम्पल के तौर पे। एबव मेंशन डेटा इज़ फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो भी डेटा हमने अभी मेंशन किया है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का है। सेव करेंगे। हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे। इसमें हमको वो डिटेल भरना है अगर हमारा कोई भी हार्डवेयर चेंज हुआ है, सिस्टम चेंज हुआ है या जो भी चेंज हुआ है उसकी जानकारी अगर हमको उसमें ऐड करना है तो यहाँ हम ऐड करेंगे। सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। समरी रिव्यू पे जाएंगे। समरी रिव्यू में हमको सारी डिटेल दिख रही है। जो भी अभी तक हमने पूरा फिल किया है वो हमको एक ही पेज पे दिखेगा। यहाँ हम सारी डिटेल ध्यान से चेक कर लेंगे। अभी हमारे पास है ऑप्शन एडिट करने का, पूरा ध्यान से देख के चेक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके ये हम यहाँ से अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। एक ही रिपोर्ट में हमको FHR और FBR दोनों रिपोर्ट यहाँ दिख रही हैं। जो भी डिटेल हमने फिल किया था वो पूरा डिटेल हमको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे साइन होंगे सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव के। ये मतलब FBR कंप्लीट होते ही हम यहाँ से सबमिट कर देंगे तो हमारी FBR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। FBR सबमिट करने के बाद इसमें अप्रूवल लगता है। अप्रूव होते ही हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं।
इसमें दिए गए जो भी नंबर हैं नीचे, आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।